गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आज जो एक्टिविटी करने वाले हैं अपन स्टोरी के ऊपर करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, पहले आप सुनना, फिर उसको मैं रिपीट करवाऊंगी, फिर कोई भी एक आके यहाँ पे और रिपीट करना उसको, और आपको आती है तो आप सुनाना है ना, ठीक है। तो एक बार की बात थी, है ना, एक खरगोश और एक कछुआ था। तो खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, और जो कछुआ है वो बहुत स्लो स्लो चलता है ना। तो दोनों चल रहे थे, तो खरगोश सोचा यार अपन तो बहुत तेज चलते हैं, तो क्यों ना अपन इससे, जो कछुआ है, इससे रेस करवाए दोनों के अंदर। तो वो उसको बोलता है कि मैं तेज से तेज दौड़ता हूँ, चल इस बात पे तो अपन दोनों रेस लगाते हैं ना। तो वो जैसे उसको रेस लगाने के लिए बोलता है, तो कछुआ बोलता है कि ओके डन है, मैं भी लगाऊंगा दौड़ साथ में। दोनों एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। खरगोश तो रास्ते के अंदर जाके और पेड़ की छाया में पेड़ की छाया में जाके वो सो गया। वो जैसे वो तो सो गया, और जो कछुआ था वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया, है ना। आप बाद में सुनाना, या फिर पहले ऐसे सुनाना, सुनाओगे? हाँ, तो वो जैसे धीरे धीरे चला, फिर वो तो जो खरगोश था वो तो सो गया, और जो कछुआ था वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे धीरे, मतलब वो तो सोते ही रह गया, और वो उससे आगे निकल गया। जब उसकी आंखें खुली, जब तक वो कछुआ आगे जा चुका था और वो पीछे रह गया था। इसलिए कभी भी ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। अपनी जो भी कोई क्वालिटी होती है ना, उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सबको ऐसे, अगर वो चाहता तो वो निकल सकता था बाहर, लेकिन उसमें घमंड था ना, अपन तो बहुत तेज दौड़ते हैं। और वो ऐसे सोचा कछुआ की अपन तो बहुत धीरे धीरे कोई भी काम करते हैं ना, तो वो धीरे 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 पूरा हो जाता है, ठीक है। अब एक मैं पूछती हूँ आपको, जो धीरे चलता था वो कौन था? कछुआ। और जो रास्ते में जाके पेड़ के नीचे नहीं निकाला था वो कौन था? खरगोश। और ऐसे घमंड किसके अंदर था? खरगोश में। क्या घमंड था उसके अंदर? मैं तेज भगता था। मैं तेज दौड़ता हूँ इसलिए, है ना। ओके, अब कौन सुनाएगा यहाँ पे आके? ये सुनाएगी, इसको आती है ना, है ना। आ जाओ यहाँ पे सुनाओ। एक कछुआ और एक खरगोश की रेस थी। कछुआ बोला मैं तेज भगता हूँ, तो कछुए ने ना एक तेज रेस लगाया। कछुआ आगे चल गया, फिर एक पेड़ की छाया में नींद आने लग गई, फिर सो गया। फिर कछुआ धीरे 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 चल के जीत गया। थैंक यू। अब सृष्टि कौन सी सुना रही थी? हाथी राजा। आ जाओ। अब सृष्टि सुनाएगी। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लेके गाय चले, मेरी गई। हाथी राजा बहुत बड़े, ऐसे नहीं आती? हाँ, तो ऐसे करो। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड लेके गाय चले, मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटक पटक। वेरी गुड। चलो मैं एक और स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। एक शेर कौन होता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। एक शेर और जंगल के सारे जो भी जानवर थे ना, सारे थे। तो वो जो शेर था ना, डेली एक जानवर का भक्षण करता था, अपनी भूख मिटाने के लिए एक कोई भी जानवर को बुला लेता था और खाता था। तो अब जैसे वो खाता था, तो सारे जानवर जो जंगल के थे वो सोचे इसे तो डेली डेली खाएगा तो जंगल ही खाली हो जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अपन क्या करते हैं,
उसको जाके, और तो कोई लगाया नहीं दिमाग, लेकिन जो खरगोश था ना, रैबिट है ना, जो खरगोश था ना वो दिमाग लगाया। अपन उसका नंबर है खाने का। जब वो शेर ने उनको बुलाया ना, ऐसे एक एक लिस्ट बना लिया सब, भाई आज इसको जाना है, आज इसको जाना है। जब खरगोश का नंबर आया ना, तो फिर वो बोला कि वहाँ पे जाके, और उसको शेर को बोला, लेट हो गया। शेर को गुस्सा आ रहा था, इतना लेट कैसे हो गया खाने के अंदर। जैसे वो खाया और फिर वो वहाँ पे गया और उनको ऐसे बोला, शेर को, महाराज गलती हो गई, मेरे को तो आपके जैसा एक और शेर वहाँ पे दिखाई दिया, तो मैं तो डर गया, मैं तो उनसे पीछा छुड़ा के आया हूँ। तो फिर वो वहाँ के, वो ऐसे सोचता है शेर कि अच्छा, जंगल का राजा दूसरा शेर और आ गया, चलो मेरे को दिखाओ कौन सा शेर है। तो वो उसको जाके लेके गया वहाँ पे, एक कुआं था वहाँ पे है ना, तो जहाँ पे कुआं था ना, वहाँ पे कुएं के अंदर पानी था। तो जैसे वो जाके देखा ऐसे कुएं के अंदर, तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी। जैसे परछाई दिखाई दी, और सच में है तो सही एक और शेर नीचे। तो फिर वो ऐसे उसको धाड़ा, ऐसे हाँ ऐसे धाड़ा उसको, जैसे उसको धाड़ा, और वो कुएं के अंदर से वापस आवाज आ गई। जैसे आवाज आई और वो सोचा, अच्छा मेरे को ललकार रहा है, ऐसे सोच के, और वो इसके अंदर छलांग लगा देता है। ऐसे क्या है, खरगोश के अंदर बुद्धि थी ना, उसने अपनी बुद्धि का यूज किया, माइंड का यूज किया। और जो जंगल के सारे जानवर थे वो मिलजुल के, संगठन में शक्ति होती है, मतलब सब मिलजुल के अपनी रक्षा करे। इस वजह से कभी भी अकेला कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, जो भी काम करे दिमाग से सोच के करना चाहिए, और सब मिलजुल के, सबको मिलजुल के करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई? यस मैम। कैसी लगी? अच्छी।